हरे कृष्णा। कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वनमाई। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वनमाई। ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया समझत नाई। ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया समझत नाई। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त भूतों के हृदय में, समस्त जीवों के हृदय में मैं स्वयं ईश्वर के रूप में विराजमान रहता हूँ। ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। अर्थात प्रत्येक जीव के हृदय में, वह जीव चाहे चींटी हो, और जीव चाहे वह ब्रह्मा हो, वह जीव चाहे जड़ हो, वह जीव चाहे चेतन हो, वह जीव चाहे 84 लाख योनियों के किसी भी योनि में किसी भी प्रकार का हो, पशु हो, पक्षी हो, नर हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, वृक्ष हो, वनस्पतियां हो, सबके अंदर परमात्मा ईश्वर के रूप में विराजमान है। इन दो लाइनों से श्रीमद् भगवत गीता के इस लाइन से कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन प्रतिबिंबित होता है, परिलक्षित होता है, प्रमाणित होता है। इसी प्रकार से कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वनमाहि। जब प्रत्येक जीव के हृदय में वही परमात्मा, वही ईश्वर, वही भगवान विराजमान है, और वह भी समान मात्रा में सर्वत्र विराजमान है, वह परमात्मा सर्वत्र विराजमान है और समान रूप से विराजमान है। तो फिर हमें भगवान को खोजने के लिए, हमें ईश्वर को खोजने के लिए, हमें परमात्मा को खोजने के लिए जगह जगह भटकने की क्या ज़रूरत है। हमें ईश्वर वृंदावन में मिलेंगे, हमें भगवान हरिद्वार में मिलेंगे, हमें भगवान कांची, रामेश्वरम, द्वारिका में, नैमिषारण्य में, या हमें भगवान द्वारिकापुरी में मिलेंगे, या हमें भगवान किसी भी धर्म यात्रा के, तीर्थ यात्रा के क्षेत्र में, गया में, चारों धामों में मिलेंगे। यह बेईमानी हो जाता है। क्यों? कि ईश्वर सर्वव्यापी है, समान रूप से सब जगह विराजमान है। प्रेम से प्रकट हुआ ही मैं जाना। शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी, वह ईश्वर प्रेम से प्रकट होने वाला है। प्रेम से आप उसे जहाँ पुकारेंगे, जहाँ ध्यान करेंगे, जहाँ आह्वान करेंगे, वहीं वो प्रकट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो आपके हृदय में विराजमान है, कहीं बाहर तो है नहीं। तो हम मंदिर में ही भगवान हमको मिलेंगे, मस्जिद में ही भगवान हमको मिलेंगे, गिरजाघर में ही भगवान हमको मिलेंगे, या किसी धर्म स्थल के अंदर या किसी तीर्थ क्षेत्र में ही मिलेंगे, यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। धर्म स्थल, मंदिर, तीर्थ स्थान इसीलिए बनाए गए हैं कि हमारे अंदर भगवान को पाने की एक ललक रहेगी। भगवान उस स्थान पर जाने से भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, भगवान के प्रति हमारा विश्वास, भगवान के प्रति हमारा दृढ़ आचरण जो है वह बलवती होगी, हमारा विचार पुष्टित होगा। मंदिर में हम जाएंगे, भगवान के गर्भगृह, भगवान के अर्चा विग्रह के सामने खड़े होंगे तो हमें इस बात का आभास होगा कि भगवान यहाँ विराजमान है। लेकिन जब यही भगवान हमारे अंदर विराजमान है, यह भाव जो हमारे अंदर
घर कर जाए, स्थित हो जाए, तो हम मंदिर जाएं या मंदिर न जाएं, तीर्थ क्षेत्र में जाएं या तीर्थ क्षेत्र में न जाएं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में हमको ये सारे के सारे कर्मकांड के आचरण हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि यह हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति हमारे प्रेम को, हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। इसलिए मंदिर जाना जरूरी है। तो कस्तूरी कुंडल बसे, जिस प्रकार से मृग के अंदर उसके अंदर कस्तूरी होती है, उसके हृदय में कस्तूरी होती है, लेकिन वह मृग पूरे जंगल में घूमता फिरता करता है, भटकता है, दौड़ता है, बिन प्यासे घूमता रहता है, घूमते घूमते वो मर जाता है, लेकिन वो कस्तूरी पाता नहीं, क्योंकि कस्तूरी तो उसके अंदर ही है और उस कस्तूरी को वो बाहर घूम रहा है, बाहर ढूंढ रहा है। जब बाहर है ही नहीं तो उस मृग को वो कस्तूरी मिलेगी कैसे? और अंदर चूँकि उसके अंदर कस्तूरी है, तो अंदर उसके अंदर जो उसका कस्तूरी रूपी जो उसका प्राण है, जो जीव तत्व है, वो उसके अंदर विराजमान है और अंदर मृग देखता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यह जीव रूपी मृग मानो परमात्मा रूपी कस्तूरी को, आत्मा रूपी कस्तूरी को, जो अंदर हमारे विराजमान है, जो हमारे हृदय में विराजमान है, जैसा कि गीता में भगवान कहते हैं, उस अंदर विराजमान परमात्मा रूपी कस्तूरी को हम नहीं ढूंढ करके हम बाहर मंदिरों में, जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, तीर्थ क्षेत्रों में, इधर उधर संतों महात्माओं के पास सत्संगों में ढूंढते हैं। तो कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो तब मिलेगा जब हम उस परमात्मा को, ईश्वर को, उस भगवान को अपने अंदर ध्यान के माध्यम से विराजमान परमात्मा को अपने अंदर महसूस करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, तब उसका दर्शन होगा। ये जो सत्संग है, कथा है, शास्त्र हैं, पुराण हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ऋषि हैं, गुरु हैं, धर्म क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे जितने भी उपादान हैं, यह केवल हमको इस बात का विश्वास दिलाने के लिए, हमारी आस्था को दृढ़ करने के लिए, परमात्मा के चरणों में हमारा प्रेम प्रबल हो जाए, हमारी भक्ति प्रबल हो जाए, हमारा आस्था और विश्वास दृढ़ हो जाए, इस बात के लिए ही केवल संकेत करने मात्र के लिए है। बाकी ये सारे के सारे उपादान तब तक कारगर नहीं है जब तक हम अपने अंदर बैठी हुई इस कस्तूरी को, अपने अंदर बैठे हुए उस प्राण रूपी, उस आत्मा रूपी, उस परमात्मा रूपी, उस ईश्वर रूपी कस्तूरी को स्वयं नहीं ढूंढेंगे। ध्यान के माध्यम से, चेतना को एकाग्र करके ध्यान के माध्यम से भगवान को अपने अंदर नहीं ढूंढेंगे। भगवान और बाहर परमात्मा के जितने भी स्वरूप दिखाई पड़ रहे हैं, मनुष्य रूप में, पशु रूप में, पक्षी रूप में, जड़ रूप में, चेतन रूप में, इन सबको परमात्मा का ही स्वरूप मान करके इनके साथ हम परमात्मा स्वरूप जैसा एक सा व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हमें परमात्मा नहीं मिलने वाला है, कस्तूरी नहीं मिलने वाली है। और जिस तरह से हम मृग कस्तूरी को ढूंढते ढूंढते एक दिन अपना प्राण गंवा देता है जंगल में, लेकिन कस्तूरी नहीं पाता, उसी तरह से यह मनुष्य रूपी मृग, यह जीव रूपी मृग अपने अंदर विराजमान उस आत्मा रूपी, परमात्मा रूपी उस कस्तूरी को ढूंढते ढूंढते बाहर जंगलों में, कंदराओं में, मंदिरों में, गुफाओं में, हरिद्वार में, वृंदावन में, रामेश्वरम में, द्वारिका में, पुरी में, चारों धामों में घूमता फिरेगा, लेकिन इस जीव को कभी भी कस्तूरी रूपी भगवान, कस्तूरी रूपी ईश्वर नहीं मिलने वाला है। कब मिलेगा? जब उस कस्तूरी को हम अपने अंदर ध्यान करेंगे, उस परमात्मा को हम अंदर ढूंढेंगे, उस परमात्मा के अस्तित्व को, उस आत्मा के अस्तित्व को अंदर विराजमान है ऐसा मान करके जब हम दृढ़ आस्था और विश्वास के साथ उसको अंदर ढूंढेंगे, तभी वह परमात्मा हमें प्राप्त होगा, तभी हमें अपने लक्ष्य प्राप्त होगा, तभी हमें मानव जोनि में, मानव शरीर में आने का हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। आज की बात में इतना ही। यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो, यदि आपको लगता है कि हमारी बात में आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आपको हमारे इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं वैसे ही आपको तत्काल प्राप्त होने लगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।